नमस्कार दोस्तों, एडू सिविल सर्विसेज क्लासेज में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के सर्वाइवल सीरीज के अंतर्गत लेक्चर 14 पर डिस्कशन करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत 3 टॉपिक हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश, तुगलक और लोदी, इन तीनों का हम लोग डिस्कशन करेंगे और तीनों से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनका हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा था बर्नी ने। ठीक है, बर्नी जो है एक महान इतिहासकार था और इसका जो फिरोज तारीख फिरोज शाही इसका प्रसिद्ध जो है पुस्तक है। ठीक है, और मेनली ये अलाउद्दीन खिलजी और एमबीटी जो है उसके दरबार में ये रहते थे और उनके बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा जो थे उनका विरोध किया कि ये मतलब ऐसा करना सही नहीं है, तब इन्होंने नहीं चलाया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने एक नया धर्म चलाने के बारे में सोचा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी फैक्ट्स हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में से किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो ये जफर खान की जो है मृत्यु हो गई थी मंगोलों से लड़ते हुए। नेक्स्ट, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम जो था राणा रतन सिंह था। ठीक है, और इन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मिनी। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। ठीक है, पद्मावत में इसके बारे में बताया गया है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई पद्मिनी। ठीक है, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत पुस्तक का नाम है। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ये रामचंद्र देव जो थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक थे। 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक कफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी के आक्रमण के लिए भेजी थी। रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय विकसित हुई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने जो भी राज के द्वारा प्रदत्त भूमि थे उन लोगों को दिया गया था, उनसे लेकर काफ़ी मात्रा में इसने खालिसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, तो इसी के समय जो है काफ़ी जो है भूमि का विस्तार हुआ था, खालिसा भूमि का। ठीक है, नेक्स्ट, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? भूमि कर, इसको खराज भी शब्द बोला जाता है, तो खराज भी याद रखिएगा। तो ये काम किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि के वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर भी चलाए थे। कौन? मकान कर और दूसरा चराई कर। ठीक है, और एक और भी चीज़ याद रखिएगा कि जिस तरह से 50% इसने किया था भूमि कर उत्पादन का, एमबीटी ने भी किया था, लेकिन दोनों में अंतर था। दोनों में अंतर क्या था कि एमबीटी ने दुआ में भूमि कर 50% किया था, लेकिन एमबीटी के राजस्व मांग अनुमान पे आधारित थी। ये किस पे था? अनुमान पे आधारित। जबकि अलाउद्दीन खिलजी का जो कर था 50% जो लगाया था वो पैमाइश पे था, जितना उत्पादन हो उसके अनुसार से। ठीक है, एमबीटी का अर्थ है मोहम्मद बिन तुगलक। आगे इसका बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, किस बादशाह द्वारा मूल्य नियंत्रण प्रणाली पद्धति को पहली बार लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, और इसी को पीडीएस सिस्टम बोला जाता था, जो कि आज भी लागू है। ठीक है, सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी थी और उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वो दिल्ली का पहला सुल्तान था। ये अस्थायी सेना रखा, उसको वेतन दिया निश्चित नियमित पर समय पे। ऐसा करने वाला ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। नेक्स्ट, 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा रह गई थी।
ये एक सीमा जो थी, जैसे कि मंगोल जो है आक्रमण करना चाह रहे थे, लेकिन मलिक काफूर के नेतृत्व में जो सेना गई थी तो वो रावी नदी तक ही रुक गई थी। ठीक है, रोकने के लिए जो सेना गई थी तो वो मंगोलों की सेना जो है रावी नदी तक रुक गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि दोनों के बीच में एक बाउंड्री जो थी वो रावी नदी थी। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो ये मुबारक खिलजी ने ऐसा किया था। ठीक है, और एक फैक्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में छूट गया था कि घोड़ों को दागने की प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया था। तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो ये जो था खिलजी वंश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उनका डिस्कशन किया हम लोगों ने। अब चलिए डिस्कशन जो है तुगलक वंश पे करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो तुगलक वंश के बारे में पहला जो क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनाध्यक्ष ने तुगलक वंश की स्थापना की थी? तो ये गाजी मलिक ने किया था। गाजी मलिक जो था ये सेनाध्यक्ष था अलाउद्दीन खिलजी के शासन के समय। ठीक है, और इसी का जो नाम था गयासुद्दीन तुगलक भी था। ठीक है, गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक दोनों एक ही नाम है। ठीक है, तुगलक वंश का प्रथम ये शासक था, उसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। सिंचाई हेतु नहर का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? तो ये तुगलक वंश जो है ये सबसे अधिक समय तक राज किया था। कल मैंने आप लोगों को क्रम बताया था, एक बार फिर से मैंने यहाँ पर लिख दिया, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो इसमें जो तुगलक वंश है ये सबसे ज़्यादा 92 ईयर्स तक ये शासन किया था। सबसे कम पूछेगा तो खिलजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयु आयु आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, तो ये जो था एमबीटी था। ठीक है, और ये 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासन था। और इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम लोग डिस्कशन करेंगे। अमीर कोही एक नया विभाग जो है किस सुल्तान के द्वारा बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था, तो ये दौलताबाद ले गया था, और ये जो दौलताबाद है यही देवगिरी है। ठीक है, तो दोनों जो है एक नाम आप याद रखिएगा, दौलताबाद भी दे सकता है और देवगिरी भी दे सकता है। नेक्स्ट, बर्नी के अनुसार जो है इसमें व्याख्या में देख लीजिए, बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को इसने अपना राजधानी बनाया था, कि मेन एक सेंटर में था देवगिरी दौलताबाद, इसीलिए इसने अपना राजधानी जो है दौलताबाद में बनाने का सोचा था। नेक्स्ट, पहला सुल्तान कौन था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? तो ये एमबीटी था। सुल्तान ने तांबे तथा इससे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए जिसका मूल्य जो था तत्कालीन जारी चांदी के मूल्य के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता ने क्या नाम दिया है? तो दिनार इसको इब्न बतूता ने बोला था, और इब्न बतूता जो था एमबीटी के समय जो है आया था भारत में, और ये कहाँ का यात्री था? ये मोरक्को का था। ठीक है, और इसे एमबीटी ने काजी नियुक्त किया था, यह भी याद रखिएगा, दिल्ली का इसको काजी जो है नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, बर्नी के अनुसार एमबीटी के 5 योजनाएं थी। एमबीटी जो था वो 5 योजनाएं लेकर आया था, जिसमें पहला जो था दोआब में कर वृद्धि थी, दूसरा देवगिरी को राजधानी बनाना, देवगिरी यानी कि दौलताबाद। ठीक है, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, तीसरा खुरासान पर आक्रमण, और पांचवा जो था कराचील की ओर अभियान। ठीक है, तो ये जो है मेंस में भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो इसको आप लिख सकते हैं। और मेनली ये बोला जाता है कि एमबीटी जो है काफ़ी पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन उसकी योजनाएं जो थी अव्यवहारिक थी। जो भी योजना चलाता था उसमें से मैक्सिमम जो है फ्लॉप हो जाती थी, असफल हो जाता था। इसमें से आंशिक ही कोई योजना जो है उसकी सफल हुई होगी, बाकी जो है असफल ही साबित हुई थी। और इसी कारण से बोला जाता है तुगलकी फरमान। आज भी आपने सुना होगा कि तुगलकी फरमान के द्वारा ये चीज़ जारी कर दिया गया, तो इसी कारण से ही बोला जाता था कि कभी भी कुछ भी अचानक हिला देता था। नेक्स्ट, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? तो इब्न बतूता ने दिया था, और इब्न बतूता का एक पुस्तक है काफ़ी फेमस है, किताब उल रहला। ये किताब उल रहला जो है इसकी पुस्तक है इब्न बतूता की। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसी ने वर्णन किया था डाक व्यवस्था का। नेक्स्ट, कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ पे वो दफन किए गए थे? तो नालंदा में। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये एमबीटी था, होली के त्यौहार में भाग लेता था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली? ठीक है, और उन्हें राजा से, कहने का अर्थ ये है कि ये मेनली बोला गया है एमबीटी के समय। एमबीटी एक महान शासक था,
कहने का अर्थ है कि ना तो वो प्रजा को समझ पाया था, ना प्रजा उसको समझ पाई थी। और इसके समय काफ़ी प्रजा पे अत्याचार भी हुए थे, तरह तरह के इसने कर टैक्स लगाए, इसमें अकाल भी पड़ा और लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा। लेकिन ये महान शासक था, कहने का अर्थ ये है कि काफ़ी पढ़ा लिखा था, लेकिन इसके योजनाएं जो थी अव्यवहारिक थी। इसके कारण से लोग जो थे इससे परेशान थे। तो इसी पे इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से मुक्ति मिली और उन्हें राजा से। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलाया? तो ये फिरोज शाह तुगलक, और इसी ने रोजगार कार्यालय की भी स्थापना करवाया था। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना कराई थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो सबसे अधिक गुलाम जो थे फिरोज शाह तुगलक के दरबार में थे। दासों के देखभाल के लिए इसने एक पृथक विभाग बनाया था जिसको दीवान ए बंदगान कहा जाता था। दीवान ए बंदगान, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, किसके देखभाल के लिए था? तो दासों के देखभाल के लिए। नेक्स्ट, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज ने लगभग 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए जो नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। नेक्स्ट, दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था, तो वो जो था फिरोज शाह तुगलक। इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसने काफ़ी लोक कल्याणकारी काम भी किए थे, तो इसलिए इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नहरों का निर्माण जो है बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। इसके बारे में और देख लीजिए। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात शक ए सर्व नामक सिंचाई कर, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, शक के सर्व क्या है? तो ये सिंचाई कर है, ये याद रखिएगा, सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, जो लोग यूज करते थे, उनके लिए टैक्स निर्धारित किया गया था। कितना? 1/10 पैदावार जो भी होगा उसका 1/10 सिंचाई कर के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। जजिया के बारे में याद रखिएगा कि यह एक धार्मिक कर था जो प्रायः गैर मुसलमानों के द्वारा गैर मुसलमानों पर यह लगाया जाता था। जो मुस्लिम शासक थे वो गैर मुसलमानों पर ये टैक्स लगाते थे, जजिया कर। ठीक है, और इसको सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। बाद में इसमें बहुत सारे शासक इसमें बदलाव किए, जैसे कि अकबर ने इसको समाप्त किया था, बाद में फिर औरंगजेब ने लगाया। तो इसमें अलग अलग चीज़ें हम लोग बाद में इसको देखेंगे जजिया के बारे में। अभी प्रथम आप ये इतना याद रखिएगा, सर्वप्रथम इसको किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने। और ब्राह्मणों पर भी किसने लगाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए थे? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नेक्स्ट, टोपरा कहाँ पे है? अम्बाला में। अम्बाला कहाँ पे? हरियाणा में। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। नेक्स्ट, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? दोनों संप्रदाय का अर्थ यह है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो है सौहार्द बना रहे, एक दूसरे को समझ पाए वो अच्छे से, इसीलिए अनुवाद विभाग की स्थापना कराया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय जो शासक था वो कौन था? फिरोज तुगलक था। और इसी ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल भी बनाया था कि जो भी हज यात्री हैं उनकी देखभाल इलाज करने के लिए दारुल सफ़ा, याद रखिएगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम जो शासक था वो नासिरुद्दीन महमूद था। और इसका जो शासनकाल था वो 1394 से लेके 1412 तक था। इसी के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। तो जौनपुर की स्थापना किसने किया था? ख्वाजा जहाँ ने। और किसके शासनकाल में? नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। और यह भी याद रखिएगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भारत पर जब तैमूर का आक्रमण हुआ, कब आक्रमण ये हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। उस समय जो शासक जो था, दिल्ली का शासक जो था वो नासिरुद्दीन महमूद था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो देखिए, जब आक्रमण किया तैमूर जो, तो ये तुगलक वंश को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद तुगलक वंश पूरी तरह से ख़त्म ही हो गया। और इसके बाद एक नया वंश स्टार्ट हुआ, वो कौन सा था? सैयद वंश। और सैयद वंश कब से कब तक चला था? ये 1414 से लेकर 1451 तक। और इसके संस्थापक कौन थे? खिज्र खान थे। खिज्र खान नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब इसके बाद लोधी वंश के बारे में देख लेते हैं।
इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, उसका चर्चा हम लोग कर लेते हैं। सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो ये जो लोदी थे ये अफगान मूल के थे। इनके बारे में देख लीजिए कि संस्थापक इसका कौन था? बहलोल लोदी था। कब स्थापना किया था? तो 1451 में। समय काल इसका क्या है लोदी वंश का? तो 1451 से लेकर 1526 तक। और अंतिम जो शासक इसके थे इब्राहिम लोदी, और यही इब्राहिम लोदी हैं जिनको बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में हराया था और मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी, मतलब स्थापना किया था मुग़ल की। ठीक है, इसके बारे में और भी देख लीजिए कि जो लोदी वंश के जो शासक थे उनका क्रम क्या है। पहले कौन थे? बहलोल लोदी, यही इसके संस्थापक थे। इसके बाद सेकंड सिकंदर लोदी, तीसरे इब्राहिम लोदी। और जो सिकंदर लोदी हैं इनसे संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनका हम लोग देख लेते हैं। महाराणा प्रताप ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था? तो ये खातोली के युद्ध में। खातोली का युद्ध जो है कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। महाराणा प्रताप ने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहाँ अब आगरा है? ठीक है, मेनली आगरा को किसने बसाया था? सिकंदर लोदी ने। कब बसाया था? तो 1504 ईस्वी में। ठीक है, और सिकंदर लोदी के बारे में और भी फैक्ट है कि गज सिकंदरी नया एक पैमाना जो था नाप का इन्होंने विकसित किया था और इसी को आगे चल के अकबर ने भी यूज किया था। इसके बाद है कि गुल रुखी उपनाम से ये कविता भी लिखा करता था। कौन? गुल रुखी। नेक्स्ट, अनाज से जकात, जकात मतलब संपत्ति कर की समाप्ति किसने किया था? तो सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 3 जो मेन उसके वंश हैं, खिलजी, तुगलक और लोदी, तीनों का हम लोगों ने डिस्कशन किया। और उम्मीद है कि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में आप इजीली उसको सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।